गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इस चैप्टर का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। ओके, इसके बाद फिर हम समझेंगे कि बार मैग्नेट क्या होता है, फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझेंगे और फिर हम समझेंगे मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, चुंबकत्व एवं गॉस लॉ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। यह जो चैप्टर है इससे पहले इस चैप्टर से पहले जो आप चैप्टर नंबर 4 पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वह उसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड को समझा है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है ये जाना है। अब इस चैप्टर में हम लोग बेसिक आइडिया जो मैग्नेटिज्म का है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं कि क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन से। ओके, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है ये समझेंगे। देखिए क्या है चुंबकीकरण एवं चुंबक की तीव्रता क्या होता है। ये जो है आपको चुंबकीकरण एवं चुंबक की तीव्रता की क्या होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। फिर समझेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। इसके बाद परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को समझेंगे। फिर ये सब पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक क्या होता है, अस्थाई चुंबक किसको कहते हैं और विद्युत चुंबक क्या होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए अभी जो है हम लोग अब इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान से समझना है, बहुत कुछ आपको यहीं समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज इस इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो इंट्रोडक्शन, परिचय या भूमिका जिसको हिंदी में आप कहते हैं, इस इंट्रोडक्शन में आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर के बारे में। बहुत इजी चैप्टर है, पूरा का पूरा जो है जो ये चैप्टर है वह थ्योरेटिकल बातें इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, और इससे भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और यह मैग्नेटिज्म का बेसिक भी है। चैप्टर नंबर 4 हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हमारा बेसिक नहीं था। बेसिक जो है वो चैप्टर नंबर 5 से ही क्लियर होगा। इसी चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि ये मैग्नेट क्या, कैसे डेवलप्ड हुआ, कहाँ से मैग्नेट वर्ड आया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस सब के बारे में हम समझेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहला चीज करते हैं क्या कि जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस बात को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड यही है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबकत्व क्या है, इस बात को समझेंगे। तो देखिए ये जो चुंबकत्व है यह गुण है, यह जो चुंबक है, चुंबकत्व जो है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का एक प्रकार का गुण है जिसके कारण से जो है यह आयरन के पीस को, लोहे के टुकड़े को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ओके, तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे हम। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन और स्टील इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ओके, उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म कहेंगे। अब बात आती है कि इसको हिंदी में आप क्या बोलोगे। हिंदी में आप बोलोगे किसी वस्तु का वह गुण जो लोहे या स्टील के टुकड़े को आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। समझ गए बात को। क्या है कि अगर कोई वस्तु है उसके पास इस प्रकार का गुण है, यह एक प्रकार का ऐसा गुण है कि लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होता है। ठीक है, आकर्षण वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता था, जब करंट फ्लो होता है तो वहां भी होता है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि करंट जब फ्लो होता है तो उसके कारण भी मैग्नेटिज्म
उत्पन्न होता है। ठीक है, आप पिछले लेक्चर में भी आप ये पढ़े हुए हैं। चलिए अभी और आगे बढ़िए। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स, इसको और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। ये दूसरा तरीका है कि मैग्नेटिज्म इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स व्हेन दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। देखिए क्या कह रहा है, चुंबकत्व जो है वह चुंबक के द्वारा लगाया गया बल है। जब यह क्या करता है, एक दूसरे को या तो रेपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है मैग्नेट के द्वारा। या अब की बार लोहा नहीं है, अब की बार दो मैग्नेट की बात हो रही है। अगर दो मैग्नेट है तो वो या तो वह अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। और आपको क्लास 7-8 स्कूल लेवल में ही आपको ये पता है कि जो चुंबक होते हैं उसके अगर लाइक पोल्स होंगे, अगर लाइक पोल होंगे तो रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। और अगर डिसलाइक पोल है, ओके, विजातीय पोल है, तो क्या करेगा, वह जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये बात हम आगे भी करेंगे। तो यहाँ इसका बेसिक सा डिफिनेशन है कि चुंबकत्व किसको कहते हैं। ओके, और आगे बढ़िए। The cause of magnetism is magnetic momentum and electric current। जो ये चुंबकत्व आने का कारण है वह क्या कारण है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम और इलेक्ट्रिक करंट इसका कारण है। समझ गए बात को। इसके बाद देखिए, पहला वर्ड यही था कि मैग्नेटिज्म, और दूसरा वर्ड क्या है, मेटर है। द्रव्य क्या होता है, तो ये आपको इसका डिफिनेशन जो है इस प्रकार से है। मेटर इज द सबस्टांस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। क्या है, द्रव्य वह पदार्थ है जिसके पास द्रव्यमान और परिमाण में आयतन घेरता है। द्रव्य वह पदार्थ है जो क्या करता है, द्रव्यमान अपने पास रखता है और गरिमा में आयतन को घेरता है। समझ गए, तो उसको हम द्रव्य कहते हैं। ओके, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की जो है कहानी क्या है, मैग्नेट की जो कहानी है इस बारे में समझेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे समझेंगे कि मैग्नेट, मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, मैग्नेट लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा कि मैग्नेट की कहानी लिखिएगा, मैग्नेट की कहानी। ओके, जो ये मैग्नेट की कहानी है इसको आप समझिए कि ये क्या होता है, मैग्नेट की कहानी। तो हम लोग मैग्नेट की कहानी को समझेंगे। मैग्नेट जो वर्ड आया है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। चलिए समझिए इस बात को। मैग्नेट की कहानी में हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपको लिखना कहीं नहीं है, ये समझने के लिए है। ठीक है, ये सब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि ये कहानी आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। लेकिन क्या होगा, इन सब वजह से आपका बेसिक अच्छा होगा। बस इस पर्पज से बता रहा हूँ इस बात को। मैग्नेट की कहानी, मैग्नेट की कहानी का क्या मतलब है, इस बात को आप समझ रहे होंगे कि इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये मैग्नेट आया कैसे। ओके, मैग्नेट किस प्रकार से आया, ये वर्ड कहाँ से आया, लोगों को कैसे पता चला कि ये मैग्नेट है। तो देखिए, ये बात है 600 ईसा पूर्व पहले की। कब, 600 बीसी, मतलब ईसा के पहले की बात है। 600 बीसी की पहले की बात है कि ग्रीस यूनान को कहते हैं। ठीक है, ग्रीस यूनान को कहते हैं। ग्रीस का क्या मतलब हुआ, अब इसी ग्रीस के आसपास, इसके बगल देखिए, ये इधर जो दिखाया हूं मैं, ये ग्रीस देश है। ठीक है, यह कंट्री है। इसके आसपास एक टापू था।
ठीक है, आइलैंड था, ये आइलैंड था। अब होता क्या था कि जो ग्रीसवासी थे, यूनान वाले थे, वो यहाँ पे इस टापू पे आते थे। जब आते थे ना, तो इन्होंने क्या देखा कि ये यहाँ पे आते थे भेड़ चराने के लिए। समझिएगा बात को, ये कहाँ कहाँ आते थे, ये भेड़ चराने के लिए यहाँ आ जाते थे। और अपने अपने पाँव में ये जूता पहने हुए होते थे, आइलैंड पे आते थे, टापू पे आते थे। इस टापू का, इस आइलैंड का नाम मैग्नेशिया था। ठीक है, इस टापू का नाम क्या था, मैग्नेशिया था। जब ये इस टापू पे भेड़ चराने के लिए आते थे और अपने पाँव में ये जूते पहने हुए थे, अब जब ये जूते पहने हुए थे तो यहाँ पे जब ये मैग्नेशिया नाम का जो टापू था, उस जूते को जो है पकड़ चिपक चिपका लेते थे, अपने में चिपका लेते थे। समझिएगा बात को, ये अपने जूते को क्या करते थे, अपने में चिपका लेते थे। अब जूता इसमें चिपक रहा था, तो अब जूता क्यों चिपक रहा था, ये यूनान वाले सोचने लगे, ग्रीस वाले सोचने लगे। तो होता क्या था कि जो जूता था ना, उसके उसके तल में, उसके जूते के तल में जो है कांटी था। कांटी समझ रहे हैं, लोहे का कील होता है, लोहे का कील लगा हुआ था उस जूते में। ठीक ना, तो वो कील के वजह से क्या होता था, ये इसमें मैग्नेशिया जो टापू था उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज था, मतलब चुंबक का गुण था, जिस कारण से ये लोहे को अपनी ओर खींचता था। तो इसको लगता था कि हमारा जूता चिपक जाता है, और चिपकने का वजह समझ गए क्या था, वो जो जूते में कील था वही लोहे के होने के कारण से चिपक रहा था। धीरे धीरे ये ग्रीस वालों को पता चल गया कि जो ये टापू है, ये टापू में एक विशेष प्रकार का गुण है, इस पत्थर में विशेष प्रकार का गुण है। मैग्नेशिया नामक जो पहाड़ था, टापू था, उस पे एक विशेष प्रकार का गुण है। तो फिर इसका जब स्टडी किया गया, तो इसको जो है, इस पत्थर को जो है बोला गया, ये जो पत्थर यहाँ दिखाया हूँ, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये पत्थर को मैग्नेटाइट बोला गया। अब इसमें क्या होता था कि ये जो है मैग्नेटाइज तो था, आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को और स्टील को अपनी तरफ खींचता था। तब धीरे धीरे ये इस लोगों को इसका ज्ञान हुआ कि इसमें ये चूंकि मैग्नेशिया नामक पहाड़ से आया हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है, इसको रख बोल दिया कि इसका नाम जो है अब से मैग्नेट रहेगा। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक बोला गया। समझ गए मैग्नेट नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि इस आइलैंड का नाम मैग्नेशिया था। ठीक है, तो इसका नाम मैग्नेट हो गया। तो अब लोग समझने लगा कि मैग्नेट कुछ होता है जो कि लोहे, कोबाल्ट, निकेल और स्टील जैसे पदार्थ को अपनी तरफ खींचता है। सभी पदार्थ को नहीं खींचता है, किसको खींचता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और स्टील को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में जैसे जैसे नॉलेज की जिज्ञासा हुई, इसके बारे में नॉलेज की जिज्ञासा हुई, तो लोगों ने इसके केमिकल फार्मूला को जाना। ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ नेचुरल मैग्नेट, ये जो पहाड़ से मिला हुआ था, ये जो आइलैंड से मिला हुआ था मैग्नेट, वह कैसा मैग्नेट था, तो वह प्राकृतिक रूप से बना था, इसीलिए उसको नेचुरल मैग्नेट बोला गया। और ये फिर देखा गया कि इसमें Fe3O4 इसका केमिकल फॉर्मूला होते हैं। और ये कैसा होगा, तो ये चूंकि प्राकृतिक रूप से बने हुए थे, तो इसके शेप जो थे इरेगुलर थे, हैव इरेगुलर शेप एंड वीक, और इसमें जो चुंबक के गुण थे वो भी वीक थे। धीरे धीरे जो ये इरेगुलर शेप था, इसको रेगुलर शेप देने का कोशिश किया गया, और जो इसके पास वीक स्ट्रेंथ था, इस स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने की कोशिश की गई। और वो तब होता जब कृत्रिम तरीके से मैग्नेट को बनाया जाता। ठीक है, इसीलिए इसीलिए क्या हुआ कि जब मैग्नेट की जानकारी हुई, तो लोगों ने रेगुलर शेप में कृत्रिम मैग्नेट बनाना स्टार्ट किया। और इस मैग्नेट से रिलेटेड स्टडी में चाइनीज लोग बहुत आगे थे। उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज किया और डेवलप्ड करने के बाद इसको यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस तो ये हिस्ट्री था, ये हमारा हिस्ट्री था कि मैग्नेट आया कैसे। ओके, तो अब हम लोग फिर जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, मैग्नेट चुंबक किसको कहते हैं, तो आइए देखते हैं चुंबक क्या होता है।
मैग्नेट चुंबक। ए मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सिंपल सा डिफिनेशन है। मैग्नेट क्या हो गया? मैग्नेट वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जाएगा तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ ये खींचेगा। तो द मैग्नेट पुल्स फेरो मैग्नेटिक मेटेरियल्स लाइक आयरन। आयरन जैसे फेरो मैग्नेटिक मेटेरियल्स को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। समझ गए बात को? बहुत इजी टॉपिक है ये। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे द मैग्नेट हैज टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ। जो चुंबक होते हैं उसके पास कितने पोल होते हैं? तो 2 पोल होते हैं। जो मैग्नेट होते हैं, यही हमारा बार मैग्नेट दिखाया गया है। हम टाइप ऑफ मैग्नेट की बात अभी अभी जस्ट करेंगे। अब चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। एन और एस से डिनोट किया जाता है। समझ गए? इस तरह से यहाँ पे इस तरह से भी दिखाते हैं इसको। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है। समझ गए? ये क्या से कैसा शेप हो गया इसका? रेगुलर शेप है। ये देख रहे हैं, रेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप नहीं है। ओके, तो हम लोग जो है अभी अब टाइप ऑफ मैग्नेट की बात करेंगे, चुंबक के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल प्राकृतिक चुंबक किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक चुंबक किसको कहते हैं ये आप समझेंगे अभी। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट अभी आपने क्या देखा था कि ये जो है नेचुरल मैग्नेट आपको कैसे मिला? प्राकृतिक रूप से मिला। ठीक है, जो पहाड़ थे उस पर जाकर लोग गए थे और उनको ये मिल गया था। ओके, तो आप समझिए कि नेचुरल मैग्नेट जो होगा वह क्या होगा? वह लोहे का एक अयस्क है। क्या है? लोहे का एक अयस्क है जो क्या करता है? छोटे लोहे के टुकड़े को या कोबाल्ट निकेल के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो नेचुरल मैग्नेट को आप इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ए नेचुरल मैग्नेट इज एन ओर ऑफ आयरन विच attracts small piece of iron, कोबाल्ट एंड निकेल टुवार्ड्स इट। अपनी ओर क्या करता है कि ये स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकेल को खींच लेता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक लोहे का अयस्क है जो छोटे छोटे कोबाल्ट और निकेल के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। ओके, मैंने फिर से इस चीज को लिखा है। यहाँ देखिए, नेचुरल मैग्नेट हैज इरेगुलर से। प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं, प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं उसका आकार अनिश्चित होता है। ओके, कैसा आकार होता है? अनिश्चित आकार होता है। इसके बाद देखिए ये शेप दिखाया गया है, आप देख रहे हैं ये शेप जो है अनिश्चित है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप इसको मैग्नेटाइट और लोड स्टोन बोलते हैं। ये 2 स्टोन है, एक है मैग्नेटाइट और दूसरा है लोड स्टोन। ये जो होते हैं प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। अब चूंकि इसका शेप इरेगुलर होता है इसीलिए इसका यूज ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग यूज किसका करेंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट का। दूसरा जो टाइप है वह है आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। अब ये हमें ज्यादा काम में देगा। ठीक है, ये काम ज्यादा देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसका शेप निश्चित होता है। निश्चित तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका मैग्नेटिक पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। ए मैग्नेट देखिए, अब इसको अच्छे से आपको समझना है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है। ए मैग्नेट विच इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। वह चुंबक जो कृत्रिम तरीके से मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव निर्मित जो भी मैग्नेट बनेगा, मानव जो बनाएगा उसको आप क्या बोलिएगा? कृत्रिम चुंबक बोलिएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलिएगा। सिंपल सी बात है कि वह मैग्नेट जिसे मानव बनाते हैं उसको आप क्या बोलिएगा? कृत्रिम चुंबक बोलिएगा। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। जो एग्जाम्पल हैं इसके वह काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
वो कैसे, देखिए उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, बार मैग्नेट आ जाता है, मैग्नेटिक नीडल आ जाता है, ए हॉर्स शू मैग्नेट आता है। तो याद रखना है कि ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। कौन, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है, तो बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, छड़ चुंबक है ये, ठीक है। इसमें नॉर्थ और साउथ होते हैं। शेप देख रहे हैं, रेगुलर है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जब भी बनाएगा तो रेगुलर शेप होगा। ये देखिए हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू इसलिए बोलते हैं कि इसका जो है ये जो है घोड़े के नाल जैसे जो है ये शेप है, और ये नीडल जैसा है तो इसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। एन और एस इसमें भी दिखाया गया है। ओके, तो ये था हमारा टाइप ऑफ मैग्नेट। देखिए और बात समझिए, इसमें इसमें जो है द पोल्स होते हैं। द पोल्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं हमेशा ही पेयर में होते हैं। मतलब केवल ऐसा कोई भी मैग्नेट आप नहीं बना सकते हैं जिसमें केवल नॉर्थ हो और केवल साउथ हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ भी होगा। एंड दे आर क्या है, एंड दे आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। और उसके जो स्ट्रेंथ होते हैं वह भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। मतलब नॉर्थ का और साउथ का स्ट्रेंथ इक्वल होता है। लाइक, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, लाइक पोल्स रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अनलाइक जो पोल होते हैं अट्रैक्ट करता है। चुंबक का वह ध्रुव हमेशा जोड़े में, चुंबक का ध्रुव हमेशा जोड़े में, और क्या बोलिएगा इसको, चुंबक का ध्रुव हमेशा जोड़े में और समान ताकत के होते हैं। स्वजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित और विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं। समझ गए बात को। अब एक इम्पोर्टेंट बात अब हम लोग जानेंगे। अभी आप ये जान गए हैं जो मैग्नेट होता है उसमें कुछ रेगुलर शेप होते हैं और कुछ का इरेगुलर शेप होते हैं। जो रेगुलर शेप होते हैं वह हमारे लिए यूजफुल है। और अब उसी के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट में भी कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है। याद रखिएगा कैसा मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्षर चुंबक के गुण पढ़ रहे हैं। कौन सा चुंबक, क्षर चुंबक, ठीक है। चुंबक कैसा होगा, क्षर चुंबक होगा। समझ गए। तो सबसे पहला गुण प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में सबसे पहला जो गुण पढ़ेंगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर आप चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकने के लिए छोड़ देते हैं, ए फेयरली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वह हमेशा क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, ठीक है। अगर फेयरली, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये जो फिगर आपको दिखाया गया है देख रहे हैं, तो क्या है, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि क्या किया गया है। ये एक मैग्नेट लिया गया है, इसको जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में इसको लटकाइए, बट रुकेगा, स्टे करेगा ये हमेशा किसमें, नॉर्थ और साउथ में। रुका रहेगा कहाँ, नॉर्थ और साउथ में। एक बात यहाँ से साबित हो गया कि अगर ये नॉर्थ और साउथ में हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि इसका एक मतलब हो गया कि जो अर्थ पे ये इसको लटकाया गया है तो अर्थ में भी पोल है। इधर जो है नॉर्थ है, इधर साउथ है। देखिए अब नामांकन इस प्रकार से हुआ। देखिए अगर ये इस साइड आया था, एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ ध्यान से, इम्पोर्टेंट बात है। देखिए अगर इधर नॉर्थ है, इधर जो है नॉर्थ है, किसका नॉर्थ है, तो अर्थ का नॉर्थ है, आप ऐसे समझिए। ये साउथ किसका है, तो अर्थ का है। अब जो नॉर्थ जो है, जो पोल नॉर्थ की तरफ गया, उत्तर की तरफ गया, उसी का नाम रख दिया नॉर्थ। लेकिन एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था ये, उस समय लोगों को जानकारी के अभाव के कारण ऐसा हो गया था। बट अगर ये नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ है और अर्थ के पास भी मैग्नेटिज्म में चुंबकत्व का गुण अर्थ के पास भी है, तो इसका मतलब है कि अगर ये नॉर्थ की तरफ आया है तो इसका मतलब है कि ये साउथ होगा, तभी तो नॉर्थ की तरफ आया है। लेकिन उस समय नामांकन के लिए जो है, जो ध्रुव, जो पोल नॉर्थ की तरफ रुक गया, उसका नाम
नॉर्थ रख दिया गया और जो पोल साउथ की तरफ रुका रहा उसको साउथ पोल नाम दे दिया गया। बट रियलिटी में क्या हुआ होगा, रियलिटी में ये हुआ होगा कि ये जो साउथ जिसको आप बोल रहे हैं ये नॉर्थ होगा, और ये नॉर्थ होगा और ये साउथ था, जिसके कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया है, इसीलिए अपनी तरफ ये खींचे रोके हुए है, और नॉर्थ को ये साउथ को ये नॉर्थ रोके हुए है। बट उस समय डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ था मैग्नेट का, इसीलिए जो कम ज्ञान होने के कारण से, कम नॉलेज होने के कारण से आप बोल सकते हैं कि इसको जो है इस प्रकार से नाम दिया गया, और तब से जो नाम दिया गया था उसको हम लोग आज भी वैसे ही पढ़ते हैं कि वह पोल जो नॉर्थ में रुक जाता है वह नॉर्थ पोल है, और जो साउथ में रुक जाता है साउथ पोल है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए था, चूंकि नामांकन हो चुका था इसीलिए इसमें कोई छेड़छाड़ बाद में नहीं किया गया, और उसी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक। बट आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो समझ गए कि जब भी आप चुंबक को फ्री रूप से मूव करने के लिए छोड़ देंगे तो वो किस डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ और साउथ में। ये देखिए, ये जो है इस सब का बहुत यूज होता है डायरेक्शन। जैसे लोग कहीं एयर में होता है, कहीं जो है आप समुद्र में ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या होता है उस केस में आपको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ पता नहीं चलता है, और वहां पे जो है मैग्नेट बहुत हेल्पफुल होता है। समझ गए, ये डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है लाइक मैग्नेट पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो स्वजातीय पोल होंगे वह क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जो अनलाइक विजातीय पोल होंगे वह अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखिए साउथ साउथ है तो रिपेल कर रहा है, यहाँ साउथ नॉर्थ है तो अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा है मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। हाँ, ये बात भी मैं आपको पहले बोला हूँ कि जो पोल्स होंगे वह कैसे होंगे, जोड़े में होता है, यानी नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ भी, कभी भी सिंगल पोल नहीं हो सकता है। ओके, चौथा पॉइंट है हमारा, देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि द attraction is maximum at the two ends of the magnet। कहता है कि मैग्नेट के जो इंड होते हैं, जो पोल होते हैं, वहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। these ends are called पोल। इसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। चुंबक के किनारे पे आकर्षण ज्यादा होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। समझ गए। पांचवा पॉइंट है कि जो अगर कोई चुंबक ये है, ये आपको नॉर्थ है, ये आपको साउथ है, तो ये नॉर्थ है, तो ये अगर इस प्रकार से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किए हैं तो एक्सियल लाइन है, और अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ये आप तब भी आपको बताया गया था जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, छठा प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टीज। प्रेरित गुण जो है, यानी किसी के प्रेरण के वजह से जो है ये गुण आया होगा। ओके, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। इंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऐसा गुण है जो किसी के कारण से आया होगा, ये बात आप समझ रहे होंगे। इंडक्शन के वजह से आया होगा, किसी के कारण के वजह से आया होगा। तो क्या कारण था, अब इस बात को समझिए कैसे आया होगा। देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज है, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज जो है, इसको कैसे समझिएगा। तो बात ये है कि इसको देखिए, अब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ इंडक्टिव प्रॉपर्टीज को। व्हेन अ पीस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकेल etc इज प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट, इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। Full stop. This is called induced magnetism and this properties of magnetism is called inductive properties। कहता क्या है कि अगर कहीं पे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, ये सारे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, तो अगर ये जो है किसी मैग्नेट के पास रखा हुआ है,
अगर यह किसी मैग्नेट के पास रखा हुआ है तो उसमें भी ये गुण चला, मैग्नेट का गुण उस पदार्थ में, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में भी चला आया, जो ये उसमें चुंबकत्व का गुण चला आया, उस पदार्थ में चुंबक पास में रहने का, मैग्नेट के पास में रहने के कारण से उस पदार्थ में क्या चला आया, चुंबक का गुण चला आया। ये जो फिनोमिना है उसी को हम, ये जो फिनोमिना है उसको आप बोलिएगा इंड्यूस मैग्नेटिज्म, और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको बोलिएगा इंडक्टिव प्रॉपर्टीज। वो जो प्रॉपर्टीज घुसा चुंबकत्व का, वह जो गुण आया वह गुण प्रेरित गुण है, यानी कि एक दूसरे मैग्नेट के वजह से उस पदार्थ में चला आया है, उसके पास अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं था। समझ गए? कभी सुने हैं ना कि अगर कोई अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, तो अगर वह साधु के संग में रहता है तो उसके अंदर भी वह साधित्व, वह जो साधु का गुण है वह जो है डेवलप्ड होने लगता है। तो यानी कि यह प्रेरित होकर के जो है गुण आया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेरित गुण कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। मतलब किसी के संग में रहने के कारण से वैसा गुण उसमें भी आ जाना। समझ गए बात को? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। अगला है कि द मैग्नेटिज्म कैन बी लॉस बाय हीटिंग। अगर आप हीट कर दिए, अगर आप चुंबक को हीट कर देते हैं तो उसके जो चुंबकत्व गुण है वो नष्ट हो सकते हैं। ओके, हीट करने पे नष्ट हो सकते हैं। अब समझिए, अब जो है हमारा अगला टर्म है टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक के प्रकार। कृत्रिम चुंबक क्या था, रेगुलर शेप में था। ठीक है, इसे मानव निर्मित मैग्नेट कहेंगे आप। तो इसके ये जो है कृत्रिम चुंबक जो है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं वो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एक को कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट याद कीजिए, वर्ड पहले भी यूज किए हैं। अब ये अस्थाई चुंबक है, मतलब ये ऐसा चुंबक होगा जिसमें चुंबकत्व का गुण, मैग्नेटिज्म का गुण हमेशा विद्यमान रहेगा। परमानेंट मैग्नेट में आपको क्या होगा कि मैग्नेट का गुण हमेशा विद्यमान रहेगा। और टेम्पररी मैग्नेट, अब इसमें इस बात को नहीं ले लेंगे कि आप चुंबक लेकर के उसको हीट करने लगे, तब तो लॉस करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे चुंबक है तो क्या होगा कि उसके पास अपना जो मैग्नेटिक गुण है वह रहेगा। टेम्पररी मैग्नेट, यह क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट वो अस्थायी चुंबक थोड़े समय के लिए किसी सबस्टेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला आता है, मैग्नेट का गुण चला आता है थोड़े समय के लिए, तो उसको टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी पदार्थ में मैग्नेटिक गुण, चुंबकत्व का गुण थोड़े समय के लिए चला आए तो उसको आप टेम्पररी मैग्नेट बोलेंगे। और ये प्रायः तब होता है जब आप कहीं विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगा, और जैसे ही विद्युत धारा बंद कर दीजिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बंद कर दीजिएगा, तो वैसे ही क्या होगा, उससे चुंबकत्व का गुण जो है लॉस हो जाएगा, उससे जो है मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टीज है वह लॉस कर जाएगा। समझ गए बात को? तो परमानेंट मैग्नेट भी आप समझ गए और टेम्पररी मैग्नेट भी समझ गए, आर्टिफिशियल मैग्नेट का या टाइप था। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहते हैं। ये उसी तरह की लाइंस है जैसे आप क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे। तो यहाँ भी आप क्या पढ़िएगा, यहाँ भी आप पढ़िएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़िएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग यही समझ लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तब फिर समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और तब जाकर के हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ओके, यहाँ जो फिगर दिखाया गया है, ये फिगर आप देखिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो फिगर देख रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए जो है फिगर हम दिखाए हैं। ठीक है, ये जो फिगर दिखा क्या रहे, ये फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें बार मैग्नेट क्षण चुंबक लिया गया है, और इसे क्या देख रहे हैं आप, नॉर्थ पोल से जो है आउट हो रहा है रेखाएं, और इन कहाँ से हो रहा है, तो इन हो रहा है साउथ में। और ये कहाँ हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, चुंबक के बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है। और अंदर में क्या हो रहा है, लाइन जो है वह साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाहर में क्या हो गया, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ हो गया।
मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। बाहर में क्या हो गया, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, लेकिन अंदर में साउथ से निकलता है नॉर्थ में जाता है, और यह एक क्लोज लूप इसीलिए बनाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता था, वह भी कंटिन्यूअस होता था लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाता। आगे भी आप यही बात देखेंगे, लिखा होगा कहीं। चलिए, ये बार मैग्नेट है और ये सोलेनॉइड है, परिनालिका है, और ये जो है, ये बार मैग्नेट जो होता है ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे सोलेनॉइड काम करता था। और सोलेनॉइड जब पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि ये बार मैग्नेट जैसा काम करता है, मतलब एक दूसरे से ये मिलता जुलता है। ओके, तो आइए अब समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होता है, कहता है इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। कहता है चुंबक क्षेत्र चुंबक की या चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के चारों ओर वह क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। किसका अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। वह क्षेत्र, वह स्पेस है, वह स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर या किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर अगर मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव हो रहा हो तो उसको आप क्या बोलिएगा कि यहाँ चुंबक का क्षेत्र है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के या चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के चारों ओर वह क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यही देखिए, यहाँ फिगर, ये भी फिगर दिखाया गया है। ये मैग्नेट है, ये करंट कैरिंग वायर है जिसके चारों ओर तक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब आप एक बात समझ लीजिए कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसे एक्चुअल में देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हमको विजुलाइज अगर करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं होगा तो इन रियल हमें दिखाई नहीं देगा, वास्तविक में दिखाई नहीं देगा। बट अगर इसको कॉपी पे दिखाने की बात आई, अगर आपको दिखाने की बात आई तो क्या होगा, ग्राफिकल दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है इसको फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया। क्या लिखा हुआ है, टू विजुलाइज अ मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लाना पड़ गया, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि एक्चुअल में हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देता नहीं है, इसीलिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है इस बात को समझेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है इस बात को समझिएगा। ठीक है, क्या है ये, इट इज एन इमेजिनरी कर्व, यह एक इमेजिनरी कर्व है। द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहता है इसका जो डायरेक्शन होगा, इमेजिनरी कर्व तो मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा किसी बिंदु पर वह टेंजेंट होता है, उस बिंदु पर टेंजेंट का डायरेक्शन होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। यह एक काल्पनिक वक्र है जिसका दिशा दिए गए बिंदु पर टेंजेंट की ओर होता है। समझ गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल वे में इसे भी बोल सकते हैं। चलिए, तो अभी जो है, अभी और आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है। यहाँ पे एक लाइन, आपको एक कर्व दिखाया गया है। ये कर्व आपको
इस कर्व पे अगर मैं बोल दूं कि ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पे क्या किया गया, इस P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो ये टेंजेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट की तरफ होगा। तो ये जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ये लाइन दिखा रहा होगा तो डायरेक्शन इधर होगा, टेंजेंट की ओर। समझ गए। इसके बाद है टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के जो प्रकार होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, यूनिफॉर्म एक समान मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलिएगा। ये जो है दिखाया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवार्ड का सिंबल है, ये आउटवार्ड का है, ये क्रॉस दिखाता है, ये डॉट दिखाता है। ठीक है, जो क्रॉस है वह इनवार्ड है, यानी कि पेपर के अंदर जा रहा है, और ये आउटवार्ड है, ये पेपर से बाहर हो रहा है। ये सब का आप कई बार यूज कर चुके हैं, अभी तक बेसिक टर्म है ये सब, तो इजी है। ओके। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या देख रहे हैं कि इसके ये जो है हर जगह जो है समान मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, अलग अलग होगा। ये देखिए ये लाइन जो है आपका, इसका डायरेक्शन चूंकि चेंज हो रहा है, इस वजह से मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग होने के कारण से यह भी क्या होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो डायरेक्शन सबका अलग अलग होने के कारण से यह भी आपको क्या हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक समान मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझ गए। तो आगे और बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट बात है ये हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या होगा। तो सबसे पहला जो गुण है वह ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप। क्या बनाता है, क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद कंटिन्यूअस लूप बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वह भी कंटिन्यूअस होता था, लेकिन वह क्लोज लूप नहीं बनाता था, क्लोज नहीं होता था। ठीक है, यानी नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में ही जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में ही जाएगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसको भी देखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यही बात है, ये बात मैं आपको पहले भी बोला हूँ। आउटसाइड बॉडी के बाहर और मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वह कैसे होगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर जाएगा। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और अंदर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी साउथ से निकलेगा, कहाँ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा, अंदर में। ओके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये सारा आपको तब इजी लगेगा, ये सारी बातें आपको तब इजी लगेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि अगर कोई कहीं नंबर ऑफ लाइंस है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक परिमाण क्या है चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है। इफ नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो मोर। अगर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्षेत्रफल बढ़ जाए तो परिमाण भी बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए एरिया ए है, इसका भी एरिया है, यहाँ 3 लाइन निकल रहा है, यहाँ 4 लाइन निकल रहा है। पर यूनिट एरिया जो है यहाँ एक लाइन ज्यादा है, जिसका मतलब है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये कम स्ट्रॉन्ग होगा, यानी वीक होगा। ओके। इसके बाद चौथा प्रॉपर्टीज है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अब बात आती है क्यों नहीं कर सकती है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। इसका वजह आपको पता है, क्या वजह है कि अगर दो रेखाएं आपस में कट की तो इस पे एक पॉइंट पे ही 2 टेंजेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट नहीं अलाउ होता है। ओके। इस वजह से नहीं हो सकता है। अगला प्रॉपर्टीज देखिए, अगला प्रॉपर्टीज क्या है, अगला प्रॉपर्टीज है आपका
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज मटेरियल। कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वह प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ के अंदर होता है। प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रेखा होती ही होती है। अगला छठा पॉइंट है हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व बट नॉट क्लोज, वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। ये बात मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वह कंटिन्यूअस कर्व होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंटिन्यूअस कर्व होता है, लेकिन यह क्लोज लूप नहीं होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होगा और साथ में क्लोज भी होगा। समझ गए, क्लोज भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लगातार वक्र तो होती ही है लेकिन बंद नहीं होती है, जबकि बी रेखाएं बंद लगातार वक्र होता है, बंद भी होता है और लगातार वक्र भी होता है, कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ होता है। ओके, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आते हैं कि जो बार मैग्नेट है, जो हमारा बार मैग्नेट है वह इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड होता है। ओके, जैसे सोलेनॉइड प्रणालिका पढ़े थे उस वैसा ही होता है, ठीक ना। तो क्षण चुंबक का एक प्रणालिका की तरह व्यवहार किया जा सकता है। जो क्षण चुंबक बार मैग्नेट होते हैं उसको किस प्रकार से आपको कर सकते हैं, सोलेनॉइड की तरह। सोलेनॉइड पढ़ाया गया था आपको, परिनालिका पढ़ाया गया था, और परिनालिका में आपको ये भी बताया गया था कि यह कैसा काम करता है, क्षण चुंबक के बारे में करता है। तो अब क्षण चुंबक भी कैसा काम करेगा, परिनालिका की तरह करेगा। अब जो इसका डेरिवेशन है वो भी आपको करके मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। पहले तो फिगर समझ लीजिए आप, पहले फिगर समझ लीजिए। देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है एक बार मैग्नेट लिया गया है, यही बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ जो है 2L है, पूरा लेंथ 2L है, ठीक है। और इसका रेडियस, ये जो बार मैग्नेट है इसका रेडियस कैसा कितना लिया गया है, A लिया गया है। कैसा दिख रहा है, सिलिंड्रिकल दिख रहा है ये, तभी तो ये सोलेनॉइड जैसा होगा। बार मैग्नेट अब रेक्टेंगुलर ले लेंगे तो हमारा सोलेनॉइड जैसा होगा नहीं, तो हम क्या किए हैं, सर्कुलर लिए हुए हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल लिए हुए हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, इसका रेडियस A है, लेंथ 2L है। अब हमको P पॉइंट पे, इस एक्सिस पे एक पॉइंट P है, यहीं पे पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो रूल क्या यूज करेंगे, सोलेनॉइड का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको हमने बताया है कि अगर कहीं सर्कुलर रूप है, उसका रेडियस R हो, उसके कारण किसी पॉइंट x डिस्टेंस पे अगर किसी पे हमको क्या लिखना हो, मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी पहले फिगर आप समझ लीजिए। अब क्या किया गया है, ये जो सिलिंड्रिकल, जो बेलनाकार जो मैग्नेट है, इस पे क्या किया गया है कि ये आपको ये दिखाया गया है, इसका मिड है, मध्य बिंदु है, ये O माने हैं। अब क्या किए हैं कि ये जो है कट किए हुए हैं, x डिस्टेंस पे जा करके dx थिकनेस कट किए हैं हम। क्या किए हैं, x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस कट किए हैं। तो कैसा कटेगा बताइए, ये जो कट रहा है, ये जो कटा है थिकनेस, ये कैसा कट दिखेगा आपको, रिंग की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा, रिंग, यानी कि लूप अगर की बात की जाए तो सर्कुलर लूप होगा। तो ये जो काटा गया है कैसा लूप है, इसका सर्कुलर लूप है। आप देख पा रहे हैं कि ये कट जब भी कटेगा कैसा होगा, सर्कुलर लूप होगा। समझ गए, सर्कुलर लूप होगा। अगर ये सर्कुलर लूप है तो इसका मतलब है कि सिंगल के कारण से हम, इस सर्कुलर लूप के कारण से हम इस जगह इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है अभी, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो देखिए अभी जो है और यहाँ पे इसी चीज को दिखाया गया है, जो चुंबक है अभी, जैसे कि एंगल अभी इसे थीटा दिखाया गया है। ये बी के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना है, मैग्नेट का एंगल थीटा है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अभी एंगल जो बनाया है कितना का बनाया है, थीटा बनाया है। तो देखिए समझ गए, फिगर को आप समझ लिए।
अब देखिए यहाँ से क्या किए हैं कि हम ये जो P पॉइंट है ये O से इसका डिस्टेंस R लिए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x था, तो ये जो आपका थिकनेस dx है इसका डिस्टेंस P पॉइंट से कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको पता होगा। अगर ये पूरा लेंथ dl है तो ये स्मॉल लेंथ हाफ लेंथ क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ओके, तो ये आपको था फिगर के बारे में, तो फिगर आप समझ गए। अब यहाँ से आगे बढ़िए। फिगर समझने के बाद देखिए क्या किया हूँ कि माना द बार मैग्नेट में बी थॉट ऑफ एज अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग एटॉमिक करंट्स इन अ सोलेनॉइड। कहता है जो क्षण चुंबक है को हम परिनालिका के रूप में सोचा जा सकता है जो परमाणु विद्युत धारा के कारण होता है। ये मान लिए कि जो ये हो रहा है परमाणु विद्युत धारा के कारण हो रहा है। अब देखिए मान लेते हैं माना कि लेट 2L इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, परिनालिका की लंबाई है, I करंट है, N नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न है, कुल फेरों की संख्या है, A इक्वल टू रेडियस त्रिज्या है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अब क्या करना है हमको कि केंद्र से r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड B ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या किए हैं, बहुत सिंपल है। ध्यान से सिर्फ देखिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, अभी जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने वाला है। लेट अब मान लेते हैं dx एलिमेंट्री थिकनेस एट डिस्टेंस x। मैंने आपको पहले ही बोला था कि x डिस्टेंस पे जा करके हमने dx थिकनेस काट लिया है। तो अगर हम बात करें कि dx थिकनेस जब काटा है तो इट्स जो है ये नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, उसमें हमने माना है कि n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो dx लेंथ में कितना टर्न होगा, तो n इंटू dx टर्न हो जाएगा। समझिए, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। यहाँ इट कंसिस्ट ऑफ n इंटू dx टर्न, यानी कि यह जो है कितना कुल टर्न रखेगा, dx जो थिकनेस है वह कितना टर्न रखेगा, तो n इंटू डी रखेगा। ठीक है, उसमें जो dx थिकनेस में जो नंबर ऑफ टर्न होंगे वो कितना होंगे, n इंटू dx होगा। नाउ फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ dv फॉर सर्कुलेटिंग एलिमेंट के लिए अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। चूंकि n नंबर ऑफ टर्न है इसीलिए n से मल्टीप्लाई कर दी गया, n नंबर ऑफ टर्न होगा तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे आप यहाँ dv निकाल लीजिए। चूंकि हमने अभी जो है एलिमेंट्री थिकनेस लिया है इसीलिए यहाँ b के जगह हम dv यूज कर रहे हैं। तो dv बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट हो गया, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इंटू डी एक्स होगा, नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, तो n इंटू डी एक्स हो जाएगा। I करंट हो गया और रेडियस कितना है, तो a है तो a का स्क्वायर हो गया 2 इंटू r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। अब यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लीजिए, तो b बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2। और चूंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या किया गया, ये लेंथ जो है, ये लेंथ को ध्यान से देखिए, इस लेंथ को आप ध्यान से देखिए, इसको क्या किए हैं, दो भाग में बांट दिया। तो एक प्लस एल दूसरा माइनस है, अगर माइनस एल से प्लस एल तक इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। समझ गए बात को कि माइनस एल से अगर प्लस एल इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल हमको क्या मिल जाएगा, टोटल हमको मिल जाएगा। तो वही चीज किया गया है कि यहाँ को माइनस एल से प्लस एल तक इंटीग्रेट किया गया है, dx बटे आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2 हो गया। अब यहाँ कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ये है कि अगर a का वैल्यू r से बहुत कम हो जाए, यानी r बहुत बहुत ज्यादा हो जाए a से भी और l से भी, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू अगर r बहुत ज्यादा हो गया है a से भी, तो इसका मतलब है x का वैल्यू 0 हो जाएगा, a का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जब x और a का वैल्यू 0 हो जाए, लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, लगभग 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपको यहाँ पे r स्क्वायर इंटू 3/2 होगा, 2 कैंसिल, तो r क्यूब हो जाएगा।
कितना हो गया, आर क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर आर क्यूब भी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन हमारा -l से +l dx होगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिएगा तो l माइनस l हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नेट स्मॉल n इंटू आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³ इंटू 2l इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2l हो गया। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए। रीअरेंज b इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई कर दिए, 4 पाई कर दिए। ठीक है, जब 4 पाई कर दिए तो क्या हो गया, तो देखिए जब 4 पाई कर दिए तो यहाँ आपको 2 यहाँ 2 था पहले से ही, यहाँ भी 2 था, तो यहाँ 4 अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या छूटा हुआ है, 2 छूटा हुआ है। ठीक है, 2 छूटा हुआ है यहाँ 2 छूटा हुआ है तो 2 हो गया। 2 कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2l है, 2l है ही, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा। और पाई यहाँ मल्टीप्लाई किए है तो यहाँ भी पाई मल्टीप्लाई है, पाई मल्टीप्लाई है। अब इसको देखिए, अब क्या हो गया, तो ये 2 आपको ये जो वैल्यू है n इंटू 2l, देखिए n बराबर आप पढ़े हैं कि NIA होता है, तो n का वैल्यू कितना है, n इंटू 2l है। लेंथ टोटल कितना है, 2 है, और पर यूनिट लेंथ टर्न कितना है, n है, तो n इंटू 2l हो गया, तो ये n का वैल्यू हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, ये n का वैल्यू हो गया। i तो i और एरिया पाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ जो ये इतना टर्म है n इंटू 2l इंटू आई इंटू पाई स्क्वायर जो अरेंज करके लिखे थे उसके बदले में m लिख सकते हैं, और ये 2 आपको पहले से है, तो इसका मतलब हो गया कि b इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m बटा r क्यूब हो गया। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, m को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। आपको पहले बताया गया है ये। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट है ये। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसके बारे में आप समझ गए कि कैसे आया है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट। एम डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं, m इक्वल टू NIA हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, तो ये फार्मूला क्या चला है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m बटे r क्यूब। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप क्या हो गया, मैग्नेट के केस में सोलेनॉइड यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू इतना हो गया, हमको पता चल गया म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बटे r क्यूब होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, तब जाकर के ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए इसको। इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया है तो आप हमको कमेंट करके, आप हमें व्हाट्सएप करके, जैसे भी हो उस डाउट को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।